मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। मैं कॉन्डम का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। क्या करूँ नेचुरल तरीके से सेक्स भी इंजॉय करूँ और प्रेगनेंसी भी ना हो? क्या है ऐसे टिप्स और टेक्निक्स? किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो क्या ऐसी मेथड है कि बच्चा कंसीव ना हो? मोस्टली कपल्स जब रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशनशिप को जस्ट स्टार्ट करते हैं, सेक्स ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, या शादी अभी हुई है और 3-4 साल का भी गैप देना चाहते हैं, तो उन्हें दरअसल समझ में नहीं आता कि किससे जाकर पूछें। अगर वे घर पे किसी बड़े से पूछें तो शर्म आती है, और अगर वे किसी कपल से पूछते हैं तो वे कभी कभी वहाँ भी शर्माते हैं। तो उन्हें पूरा डिटेल में प्रोसेस नहीं पता होता। तो अब आप इसे ध्यान से समझिए। सबसे अच्छा मेथड है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ की पीरियड की साइकिल 5 दिन की है, 10 तारीख से 15 तारीख तक। तो 10 तारीख से 5 दिन पहले और 15 तारीख के 5 दिन बाद तक, ये जो जितनी भी डेट्स हैं वो सेक्स के लिए सेफ़ हैं। अगर आप 5 तारीख से 10 तारीख तक सेक्स करते हैं, 10 से 15 उनके पीरियड्स हो गए, 15 से अनदर 20 डेज तक, मतलब अगर आप महीने की 20 तारीख तक सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ 2 से 3% हैं। तो अगर आप इन दिनों का कैलेंडर बना लें, इन दिनों डेफिनेटली करें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आशा करता हूँ कि आपको कैलेंडर मेथड समझ आ गया होगा। इंडिया में 50% से ज़्यादा कपल्स कैलेंडर मेथड ही यूज़ करते हैं, और बहुत ही कम केसेस में किसी के बेबीज़ होने के चांसेस हुए होंगे। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो यूजली मेल यूज़ कर सकते हैं, वो है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड का क्या मतलब होता है कि आप बिना कॉन्डम के सेक्स एंजॉय करें, और जैसे ही मेल को लगे कि उसका डिस्चार्ज होने वाला है या उसका कहीं भी निकलने वाला है, उसके कुछ सेकंड्स पहले वो अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल ले और फीमेल की बॉडी में या कहीं आसपास अपना डिस्चार्ज कर दे। इस मेथड में भी मेल को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ज़रा से भी उधर किधर कहीं रिलीज़ हो गया और फीमेल अपनी हाई ओव्यूलेशन डेज पर हुई, मतलब जब अंडा निकलने वाला है, उस बेस पर हुई, तो प्रेग्नेंट होने की जरा सी बूंद से भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मेल को जो अपना बाहर निकालने वाला प्रोसेस है वो जल्दी थोड़ा सा करना होगा, उस पर डेफिनेटली कंट्रोल करना होगा। शादी के बाद बहुत सारे कपल्स भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तीसरी जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है कॉन्डम का प्रयोग। लेकिन आप बोलेंगे कि यार कॉन्डम बहुत अजीब चीज़ है। मार्केट में रिप्ड कॉन्डम, डॉटेड कॉन्डम, फ्लेवर्ड कॉन्डम, थिल कॉन्डम, एक्स्ट्रा थिल कॉन्डम, अलग अलग तरह के कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसका यूज़ करें। पर कॉन्डम का मेथड एक बहुत अच्छा यूज़ है जिसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो फीमेल्स को यूज़ करने दो। फीमेल कॉन्डम एक्चुअली, अगर हम इसे योनि का भाग कहें, तो फीमेल कॉन्डम योनि के अंदर चला जाता है, एक पॉलीथीन की तरह। योनि को ऊपर से आपको वो नहीं दिखेगा, पर अंदर से वो उसे कवर कर लेगा। तो क्या होगा कि आप डेफिनेटली वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी योनि में वो जगह बन गई जहाँ वो स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा। जब वो कॉन्डम निकाल कर बाहर फेंकेंगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ बिल्कुल नहीं होंगे। तो समझिए, मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉन्डम एक बहुत ही अच्छा मेथड है। चौथा मेथड, अगर आप चाहें कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया, तो चौथा मेथड है दवाई का। अब दवाई मार्केट में दो तरह की मिलती है। एक वो दवाई है जो आप 72 घंटे के अंदर ले सकते हैं, या 24 आवर्स में आप ले सकते हैं। सेक्स के बाद आप दवाई ले सकते हैं जिनसे आपको प्रेगनेंसी ना हो। यहाँ मैं इमीडिएट पिल्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए 72 घंटे की और 24 घंटे की पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कोशिश करें कि सेक्स के बाद उन्हें जितना जल्दी से जल्दी खाया जाए तो उतना ही मच बेटर है। अगर आप इसे रोज़ ले रहे हैं, महीने में 3-4 बार ले रहे हैं, तो ये फीमेल की बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डालता है।
आगे चलकर बच्चा होने में चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं। आपकी बॉडी अजीब सी हो जाती है। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। फटाफट सेक्स करो और जल्दी से गोली खा लो। तो आप अपने पार्टनर की बॉडी के साथ खेल रहे हैं। अगर आप 10 दिन में 12 दिन में एक बार लेते हैं या महीनों में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो समझना है पिल्स के बारे में, वो है जो हम मंथली पिल्स खाते हैं, जिसे सहेली नाम की दवाई बोलते हैं। और भी बहुत सी दवाई हैं। तो ऐसे भी पिल्स है जो महिलाएं शादी के बाद खाती हैं, जो कि कंटिन्यूसली खानी पड़ती है। एक पत्ता होता है जिसमें सफ़ेद रंग की और ब्लैक कलर की गोलियां होती हैं। वो आपको रेगुलरली एक पिल खानी है और तब तक खानी है जब तक आप बच्चा नहीं चाहते। इस पिल्स की कोर्स के दौरान आप साल, 1.5 साल, 2 साल चला सकते हैं। इसे गैपिंग का भी मेथड कहते हैं, मतलब दूसरे बच्चे में गैप कर दिया। तो आप डेफिनेटली माला पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो एक और मेथड है वो है इंजेक्शंस। ऐसे कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसे फीमेल्स 1 मंथ में या 2 मंथ्स में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इसके बाद गोली का ही एक रिप्लेसमेंट है जो कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी को ख़त्म करता है। जब तक आप वो इंजेक्शंस लगवाते रहेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होंगे। तो काफ़ी ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।